ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 जुलाई की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहूंगा, आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी डिस्टरबेंस हो। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे इस सृष्टि के पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उसके सब बच्चे ब्रह्मा कुमारी, तो बच्चे आपसी दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए, कभी भी विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आज की दुनिया में तो सबकी क्रिमिनल दृष्टि हो गई है। आज बाबा ने मुरली में सर्विस पर बहुत जोर दिया है। ब्राह्मणी चली गई, बाबा कोई देखता है कोई बहुत अच्छी कहीं सेवा है, अच्छा सेंटर कोई जमाना है बड़ा कोई, तो 5-6 मास के लिए ब्राह्मणी को भेज देते। हाँ, तो रूठ जाते, क्लास करना छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते। ब्राह्मणी क्यों भाई? कहते ब्राह्मणी चली गई। अरे भाई, ब्राह्मणी के बिना जैसे अंधे लूले लंगले बन जाते। आज तो बाबा ने कहा कि क्या भला, हाँ तुम कुछ नहीं सीखे हो अभी तक, ब्राह्मणी समान बनेंगे तो तभी तुम औरों को आप समान बना पाएंगे, आप प्रजा बना पाएंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, गद्दी पे बैठ के हम समझाएं, सबका कल्याण करें। सर्विस तो करनी है ना, अरे छुट्टी लेके भी सर्विस करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा ने आज कितना जोर दिया। हाँ, ब्राह्मणियों को भी तैयार रहना है। हाँ, बड़े कहें झट भागे सेवा पे। हाँ, हमें कभी भी सेवा की अटैचमेंट में भी नहीं आना, जहां बाबा कहे झट चल पड़े। एक बार दादी चंद्रमणि ने हमें सुनाया, अमृतसर में वो थी और कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम महीने से तैयारी कर रही थी खूब, और 4 दिन बाद प्रोग्राम होना, तो बाबा का टेलीग्राम आ गया कि बच्ची आ जाओ मधुबन। बाबा को पता था प्रोग्राम भी है सब कुछ, तो भी बाबा ने कहा बच्ची आ, चंद्रमणि कम इमीडिएटली, बस। तो फिर क्या था, छोड़ के सब सारे भाई बहन कहे दादी इतना बड़ा प्रोग्राम है, आप क्यों जा रही हो, हम बाबा को फोन, नहीं फोन नहीं करना। दादी छोड़ के सब चली गई कि हो जाएगा प्रोग्राम, पीछे सब जो है ना वो कर देंगे। और हुआ क्या, हाँ, बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा बच्ची जैसे अब तुम एकदम आ गई हो ना, अचानक, अंत में भी बाबा तुम्हें अचानक बुलाएगा और तुम पहुंच जाओगे। सचमुच बाबा, दादी बेंगलोर गई थी, अचानक बाबा ने बुलाया और चली गई बाबा के पास। तब बाबा कहते कि बच्चे, हाँ, तुम्हें कहीं भी अटैच नहीं हो जाना चाहिए। और ये नहीं इसके बिनारे भगवान है ना, करण करावन हार, ब्राह्मणी नहीं है तो क्या हुआ। आज बाबा ने ये भी कहा, बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले भी हम आपके पास आए थे, कल्प हम आपसे आके मिलते हैं और विश्व का मालिक बनते हैं, राज भाग लेते हैं और फिर 84 का जन्म लेते लेते या फिर तमो प्रधान बन जाते। तो बाबा ने कहा ये सारा जो है बच्चे, सीढ़ी में सारा कुछ 84 जन्मों का वृत्तांत है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है। हाँ, सबसे पहले बाबा ने कहा देखो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है ना, कहते ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा तो कोई होता नहीं है ना। उस ऊंचे से ऊंचे भगवान से तुम्हारी कितनी न प्रीत होनी चाहिए। उस ऊंचे भगवान के साथ प्रीत लगा के तुम बच्चों को उसकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाएंगे, इसलिए तुम्हें श्रीमत पर पूरा चलना है। फिर बाबा ने कहा कि वो तुम्हें क्या आया बनाने, विश्व का मालिक बनाने आया। ऐसा ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो विश्व का मालिक बनाए, कितनी बड़ी बात है। तो कितनी ना खुशी होनी चाहिए हमें। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही बड़ी मेहनत है। आज की मुरली में गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। रोज देखो मुखड़ा,
बाबा ने कहा जांच करो, आज सारा दिन में क्या किया, पुण्य कितने किए, पाप कितने किए। तो इसी को कहेंगे ना मुखड़ा देखना। फिर बाबा ने कहा बाबा पढ़ा रहे हैं तुम बच्चों को, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, यहाँ तुम बैठते हो तो आत्मा समझ में बैठो कि भगवान सुना रहे हैं, तो इसी नशे में तुम बच्चों को बैठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे बड़े से बड़ी तो क्रिमिनल आई, क्रिमिनल दृष्टि, वो जो है बुरी दृष्टि क्रिमिनल आई है, इसलिए बच्चे तुम्हारी दृष्टि सदा पवित्र होनी चाहिए। ऐसे पवित्र दृष्टि से तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा देखो ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, अब बच्चे एक है हद का वैराग्य, एक है बेहद का वैराग्य। तुम्हें इस बेहद के वैराग्य को जो है सदा बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी सड़ी हुई शरीर, बाबा ने कहा ये देह, हाँ ये कभी भी छूट सकता है ना, तो बच्चे तुम्हें इस पुराने शरीर से कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बच्चे नेचुरल कैलामिटीज भी छोड़ती नहीं है, बच्चे सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है। इसलिए बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते हैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए वैकुंठ की बादशाही देते हैं, तो कितनी ऊंची बादशाही तुम बच्चों को मिलती है। अब बाप कहते हैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न में बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न थे, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बने। भारत सोने की चिड़िया था, अब तो ठिक्कर भी नहीं रहा, कहाँ सिरताज था और कहाँ फिर देखो मोहताज बन गया। तो बाबा ने कहा कहाँ तुम साहूकार थे और कंगाल बन गए, कहाँ तुम बच्चे कितने पूज्य थे और फिर पुजारी बन गए। तो बाबा ने कहा सारा ड्रामा का चक्र है, इसलिए बच्चों को बाबा से प्रीत लगानी है और बाबा को याद करना है। भ्रमरे मिसल भूं भूं करके आप समान बनाना है। सर्प मिसल एक खाल छोड़ दूसरी खाल धारण करनी है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, जितना बाप को प्यार से याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, तुम्हें याद में रहेंगे तो तुम्हारे अंदर धारणा भी होगी। इसलिए तुम्हें हर समय याद का प्रयास करना है, याद में रहना है, ये तुम्हारा। तो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें ज्ञान समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। बच्चे अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व का मालिक बनने के लिए। ऐसा विश्व का मालिक बनने का बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, गफलत नहीं करने हैं। गफलत किया तो फिर बच्चे देखो तुम्हें कुमारियों से बाबा पूछते हैं कि बोलो ये पढ़ाई पढ़ेंगी या ये पढ़ाई अच्छी या वो पढ़ाई। बाबा ये पढ़ाई अच्छी, अब हम और कोई पढ़ाई नहीं, हम तो बाबा के विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे कितनी भारी आमदनी है, सारा मदार तारा तुम्हारा मुरली पर है, तो तुम्हें इस मुरली को पढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे विशेष मनसा बंधनों से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता हो। ये मनसा के बंधन, व्यर्थ संकल्पों के बंधन, विकल्पों के बंधन, अवगुण दृष्टि के बंधन, ये मनसा बंधन किसी के प्रति आज बाबा ने कहा ईर्ष्या भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हें इन पुरानी आदतों को छोड़ना है, तो ये मन के जो व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं ना, इन सब बंधनों से मुक्त होके तो मुक्ति दाता भव, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी तब जब इन मन के सारे बंधनों से छूट जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, बाबा ने कहा ऐसी खुशियों की खान से संपन्न बनो जो दुख की लहर आ ना सके। ऐसी खुशियों की खान, खुशियां भरपूर रहो, सदा खुशियों के झूले में झूलते रहो तो दुख की लहर नहीं आएगी। आज की अव्यक्ति इशारे में किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन है क्या? बीज रूप बाप से हर समय शक्तियों का बल भरते रहो, तब फलीभूत हो जाएंगे।
तो ऐसा ट्राई करो, बाबा के सामने उस संकल्प रखो और शक्तियों का बल उसमें भरते रहो तो एकदम फलीभूत हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई।